हाय, कैसे हो? तो ये दूसरी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, वो जब आपकी यूके की फ़ाइल रेडी हो जाती है तो आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। जब आपकी ये टर्न आती है वीएसएफ फाइल सबमिशन के लिए, तो लाइक अगर आप फाइल अप्लाई भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, जहाँ आप करना जा रहे हो या सबमिशन करने के लिए जा रहे हो चंडीगढ़, या चंडीगढ़ ही मैं बताऊँगा क्योंकि मेरे को चंडीगढ़ का बोला गया था, ठीक है। तो आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरे को पहले बोला गया था कि मेरे 2500 रुपीज़ लगेंगे, मतलब 2500 ऐसे काउंटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। रेट को समझ लेना। ये लगेंगे स्कैनिंग के, फाइल स्कैनिंग के, ठीक है। मेरे को मेरे एजेंट ने ये बोला। उसके बाद मैं चलो, मेरी टाइमिंग था कुछ 4 बजे 3:30 बजे, तो मैं सुबह के 5 बजे यहाँ से अमृतसर से जाती है ट्रेन, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ गया, आराम से चंडीगढ़ पहुँच गया, ठीक है। कोई बात नहीं हुई, डिले कुछ नहीं हुआ। बाकी जब मेरी टर्न आई, मतलब 3 साढ़े 3 बजे मेरी टर्न आई फाइल सबमिशन के लिए, मैं फ़ाइल के लिए एंटरिंग किया, लाइन में खड़ा हुआ, वहाँ पे चेक किया। मेरे जो वीएसएफ एंटर करने से पहले वो वेरीफाई करते हैं ना कि आपने गोल्ड प्रीमियम लेनी है, सिल्वर प्रीमियम लेनी है या नॉर्मल करना है। जैसे अगर आप वर्क परमिट लगा रहे हो, गोल्ड प्रीमियम कर रहे हो, तो 36,000 मांगेंगे आपसे, ठीक है। आप स्टडी वीज़ा लगा रहे हो तो 1 लाख मांगेंगे आपसे, ठीक है। कि कहेंगे कि एक दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। स्टडी वीज़ा में होता है कि आराम से मिल जाता है, एक दिन में वीज़ा मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो ऐसी होती है। और दूसरा उनके पास होता है सिल्वर पैकेज, आपको हफ्ते में वो होता है मेरे हिसाब से पता नहीं 80,000 के ऊपर 70,000 का होता है वो पैकेज। उसमें आपको बाय कैश वहाँ पे ये सब जमा करना पड़ता है, फिर वो आपको हफ्ते में आपको रिपोर्ट दे देंगे, आपका रिज़ल्ट दे देंगे। तो अगर आप नहीं कुछ करते, जैसे नॉर्मल 10,000 12,000 की फाइल करते हैं, जैसे सिल्वर या लास्ट वो जो ऑप्शन होती है पैकेज, वो अप्लाई करते तो आपको महीने बाद वीज़ा आता है, वो चीज़ होती है। तो स्टार्टिंग में भी ये चीज़ मैटर करती है। बट अगर आप टूरिस्ट लगा रहे हो या वर्क लगा रहे हो, तो उसमें आपको वर्क में आपसे पहले पता नहीं यही गोल्ड पैकेज आपसे मांगेंगे। कम से कम कोई था मेरे साथ, उससे मांगे 36,000 मांगे थे उसके गोल्ड पैकेज। पर उसके एजेंट ने उसको, मतलब जो यूके में था, उसने बोला था कि कोई पैसे नहीं आपने फाइल में जब कराएंगे तो कोई नहीं देने आपने, तो उसको पहले बोला हुआ था। तो उन्होंने नॉर्मल कर दिया और अपनी फाइल सबमिशन कर दी। बट उनका रिज़ल्ट मेरे को नहीं पता क्या आया क्या नहीं। और मेरा जो था टूरिस्ट वीज़ा जो मेरे को लगा, ठीक है, वैसे तो हफ्ते में मेरे को रिज़ल्ट आ गया, बट मेरे को बोला गया था 2500 रुपीज़ लगेंगे एज ए फाइल स्कैनिंग के लगेंगे। बाकी फ़ाइल प्रॉपर रेडी थी, उसमें वॉल पेपर जो होते हैं रेड येलो पेपर होते हैं वो लगाए हुए थे उन्होंने, एजेंट ने मेरे सारे लगाए थे। और उसके बाद ठीक है, सारा फाइल रेडी थी मेरी। बाकी लगने थे मेरे 2500, बट मेरे लग गए कितने लगे थे मेरे 6,500 लग गए, ठीक है। इतने पैसे लग गए मेरे फाइल के। क्योंकि मैं जब एंटर होने वाला तो मेरे से पूछा कि आपने गोल्ड करना, सिल्वर करना, क्या करना। तो ऐसे मेरे से पूछते ही सार उन्होंने मैंने गोल्ड पे क्लिक कर दी। और मेरे से मैंने कहने लगा था कि मैं नो भी नहीं कहने लगा। मैंने नो कहने की कोशिश की, बट उन्होंने ऐसे किया, आगे गया। मेरे को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मेरे को पता नहीं था। तो टूरिस्ट वीज़े में ये प्रॉब्लम मेरे को हुई, ठीक है, कि आपको भी ऐसे होगी, वर्क में भी होगी और टूरिस्ट में भी होगी। तो बाकी स्टडी का मेरे को नहीं पता। बाकी आप स्टडी में ऐसे होता है कि मेरे दोस्त का आया था, एक दिन में उसका वीज़ा आ गया था यूके का, तो वो यूके चला गया। स्टडी वीज़ा था ना उसका, 1 लाख दिया उसको, एक दिन में वीज़ा, अगले दिन में आ गया रिज़ल्ट उसका। तो बाकी आप अगर टूरिस्ट लगा रहे हो तो टूरिस्ट में तो आपको पता ही होगा कि फ़ाइल प्रॉपर चेक होनी चाहिए, या वर्क में कि आपकी जो फाइल है उसका प्रॉपर डीपली चेक होगा। अगर नहीं डीपली चेक हुई तो आपको रिफ्यूज़ल, तो कई बार ये आम रीजंस हैं कि रिफ्यूज़ल वो बड़े आराम से दे रहे हैं आपको, मेरे को भी दे रहे हैं, काफ़ी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। उसके बाद वो होती है प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करनी होती है, ठीक है ना। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अभी नो कहना ही था, पहले उन्होंने यस करके गोल्ड प्रीमियम भेज दिया। बस वहाँ पे जाके मेरा ये हुआ कि दूसरी की तीसरी टर्न मेरी आ गई, मैंने फ़ाइल सबमिशन कराई यूके की, और हफ्ते बाद रिज़ल्ट आ गया। बट रिज़ल्ट मेरा सही नहीं आया, तो मेरे को समझता हूँ कि ये पैसे वेस्ट गए मेरे, इतने पैसे पे करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप भी ध्यान रखो, मेरा तो जेन्युइन था, सारी फाइल थी, मैंने खुद का काम शो किया था, सब कुछ किया था। बाकी आप ध्यान रखना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने क्या करना क्या नहीं, मैंने तो आपको बताना मर्ज़ी है। बाकी आपको एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा, वो होती है बहुत ज़रूरी।
प्री एक्शन प्रोटोकॉल, वो आपको पता है अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, जैसे स्टडी में आ गई, या फिर आपकी आ गई वर्क परमिट में आ गई, या टूरिस्ट वीज़े में आ गई, तो वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कनाडा की अप्लाई करोगे तो कम से कम उसमें लगते हैं काफ़ी बजट, कहते हैं कि लग जाता है 50-60 हज़ार, 1.5 लाख लग जाता है अगर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते हो, उसका भी टाइमिंग लगती है। बट यहाँ पे यूके का फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप अगर आप यूके का अप्लाई भी कर रहे हो, अभी कम से कम लग रहे हैं कुछ 30-35 हज़ार लग रहे हैं। तो अगर आपकी रिफ्यूज़ल भी आ जाती है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करके 3 महीने का समय लेके उनसे फाइल चेक करा के फिर कर सकते हो। ये थोड़ा सा मेरे को इनका प्लस पॉइंट लगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बाकी तो सब पैसे लेते हैं। बाकी अगर आप एजेंट से अप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, तो चार्ज करने की आपको भी पता नहीं कितने मांग सकता है कितने नहीं। बाकी हाँ, अगर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहे हो, जो आपने मेल दी हुई है ना, उसमें जो आपने पहले फाइल लगाई, इसमें जो मेल है, जो आप अगर आपकी एजेंट किया तो एजेंट की चलेगी, जहाँ अगर आपकी है तो आपकी उसी पे रिवर्ट आएगा। अगर आप किसी भी फाइल से प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर दो, पर उसका जो रिप्लाई है ना, जो यूके एम्बेसी से आता है, वो आपकी जो मेल आईडी आपने फाइल में सबमिशन की हुई है ना, उसमें लिखी हुई है, उसी पे आपको रिवर्ट आएगा, दूसरी फाइल में रिवर्ट नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ठीक है, बाकी का आप देख लेना, बाकी तो यही बता रहा हूँ। ओके, बाय।